हेलो गाइस, मेरा नाम है उत्कर्ष त्रिवेदी फ्रॉम A to Z टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आज हम आपको बताएंगे लैपटॉप के मदरबोर्ड में स्टेप डाउन सेक्शन का वर्क क्या होता है। हालांकि मैंने पिछली बार ये बताया था स्टेप डाउन सेक्शन का पूरा टेस्टिंग, वर्किंग और ट्रेसिंग मैंने आपको बताई, लेकिन ये सेक्शन जो स्टेप डाउन का है ये न्यू मॉडल स्टेप डाउन सेक्शन है और वो जो था वो ओल्ड मॉडल स्टेप डाउन सेक्शन था। हम आपको आज बताएंगे कि इसमें और उसमें अंतर क्या है और इसमें कैसे वोल्टेज बनता है, कैसे ट्रेसिंग होती है, उसमें कैसे बनता था वो तो मैंने आपको बता दिया पिछली वीडियो में। इसमें ये न्यू मॉडल स्टेप डाउन सेक्शन है। अगर आपको आपके मदरबोर्ड में अगर आप पुराने मॉडल से लैपटॉप रिपेयर करते हैं, अगर आप पुराने मॉडल से रिपेयर करते हैं और कोई न्यू मॉडल लैपटॉप मदरबोर्ड आ गया और उसमें ये सेक्शन होगा, स्टेप डाउन सेक्शन का न्यू मॉडल होगा, तो आप रिपेयर नहीं कर पाएंगे लैपटॉप। तो इस वजह से आप ध्यान दीजिए। इसमें भी उसी तरह B+19 वोल्ट का इनपुट होता है। R1 रजिस्टर लगा होता है। R1 रजिस्टर यहाँ पे जाके एक रजिस्टर लगा होता है जो कि ग्राउंड होता है। ये IC VCC बनती है जिसे हम VDD भी बोलते हैं, जो IC को इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करती है। ये IC VCC या VDD जो कि इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे कैपेसिटर्स लगे होते हैं। उसी तरह कुछ चेंजिंग होती है, लेकिन कुछ चेंजिंग में लोग रिपेयर नहीं कर पाते हैं। कुछ चेंजिंग अगर होती है उसमें 4 मॉसफेट, 2 मेन मॉसफेट और 2 सपोर्टिंग मॉसफेट थे, एक IC थी। इसमें कोई मॉसफेट नहीं है, कोई सपोर्टिंग मॉसफेट नहीं है। इसमें रजिस्टर लगे हुए हैं, कैपेसिटर लगे हुए हैं और डायरेक्ट IC पे वोल्टेज आता है। इसमें मॉसफेट का यूज़ है नहीं। तो इसमें VCC का सिग्नल बनता है जिसे इनपुट बोलते हैं, VDD भी जिसे बोलते हैं। यहाँ 2 कैपेसिटर जो कि ग्राउंड जाते हैं और एक SMD कॉइल लगा होता है। SMD कॉइल, ये देखिए SMD कॉइल होता है और ये B+19 वोल्ट होता है। ये रजिस्टर लगा होता है। यहाँ ये आप देख रहे होंगे EC ऑन, जो कि स्टेप डाउन सेक्शन के ओल्ड सेक्शन में भी था। EC ऑन मैंने आपको बताया था। और P गुड दोनों सिग्नल जो थे वो इन दोनों में हैं। और ये IC भी, ये है IC को VCC इनपुट मिलता है, ये सिग्नल बना देती है P गुड का। IC VDD, इधर से अगर आपको VCC मिलता है, VDD मिलता है तो ये EN सिग्नल मांगेगी और EN सिग्नल मतलब हमको इनेबल करना पड़ेगा जो कि ये EC ऑन का सिग्नल निकलेगा। और यहाँ पे एक कॉइल लगा होगा, इसे ये दूसरा कॉइल होगा। इस सेक्शन में दूसरा कॉइल होगा। ये दूसरा कॉइल है हमारा जो कि 3.3 वोल्ट का ऑलवेज सिग्नल निकालेगी। और यहाँ पे भी एक प्लस कैपेसिटर पॉजिटिव और जो कि निगेटिव का वो ग्राउंड कर देगी। इसे ये कैपेसिटर C3 है, ये C1 और ये C2 और C3 आपको यहाँ मिलेगी। C3 आपको मिलेगी 3.3 वोल्ट ऑलवेज के रूट पर। आपको IC के नीचे आपको ये रूट मिलेगा। यहाँ पे भी एक रजिस्टर लगा होगा और ये ग्राउंड हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो रजिस्टर होगा ये होगा R3 और ये हमारा रजिस्टर होगा R1। और इसमें एक चीज़ जो कि इस सेक्शन को जो सबसे अलग हटके बनाता है वो एक चीज़ ये है कि IC इंटरफेस होता है। जैसे ये IC हो गई, नॉर्मल IC होती है। ये एक IC ये हो गई इंटरफेस IC। इसमें क्या होता है, इसमें आपको रूट मिलेंगे, नीचे के रूट मिलेंगे, पिन मिलेंगे। ये हो गया एक पिन, एक ये पिन हो गया, ये 7 नंबर पिन हो गया, ये 8 नंबर पिन हो गया और ये 10 नंबर पिन हो गया जो कि E के बीच में हुआ है। ये 10 नंबर पिन हो गया हमारा। ये जो बीच में है ये 10 नंबर पिन हो गया। और ये जो इस साइड में है ऊपर ये 9 नंबर पिन हो गया हमारा। और हमारा 1 नंबर पिन आपको VCC जो इनपुट मिलेगा, VCC या VDD इनपुट,
VCC इनपुट, ये 1 नंबर पिन आपको यहाँ मिलेगा लास्ट में, और 6 नंबर पिन आपको मिलेगा अपोजिट साइड में। तो इसमें आईसी का फ़र्क है, पूरा आईसी का फ़र्क है। इंटरफेस आईसी लगी होगी न्यू मॉडल स्टेप डाउन सेक्शन में, और सिग्नल रिलीज बाय आईसी चिप्स, आईसी से ही सिग्नल निकलते हैं। ये भी मैंने आपको ओल्ड स्टेप डाउन सेक्शन में बताया था। सिग्नल जो हमारे निकलते हैं वो आईसी से निकलते हैं। वोल्टेज जो हमारे बनते हैं वो सप्लाई से इनपुट होती है और कंपोनेंट्स द्वारा हमारे अलग अलग रूट पे पहुंचती है। तो ये हो गया हमारा स्टेप डाउन सेक्शन का न्यू सेक्शन स्टेप डाउन सेक्शन, जो कि अगर आप इतना ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें इंटरफेस आईसी लगी होती है, 2 मेन मॉसफेट नहीं लगे होते हैं, 2 सपोर्टिंग मॉसफेट नहीं लगे होते हैं, और 2 आउटपुट कॉइल भी नहीं लगे होते हैं। ये मैंने आपको बताया नहीं कि ओल्ड स्टेप डाउन सेक्शन में इस साइड और ओल्ड स्टेप डाउन सेक्शन में इस साइड, ये दोनों साइड आउटपुट कॉइल होता है, आउटपुट कॉइल होता है, जो कि 5 वोल्ट ऑलवेज और 3.3 वोल्ट ऑलवेज, यहाँ पे 3.3 वोल्ट ऑलवेज प्रोवाइड करता है या निकालता है, रिलीज करता है। ये 2 आउटपुट कॉइल लगे होते हैं स्टेप डाउन सेक्शन के ओल्ड सेक्शन में, और इसमें ये दोनों कॉइल नहीं होते हैं। 2 मेन मॉसफेट होते हैं वो भी नहीं होते हैं, और 2 सपोर्टिंग मॉसफेट हो वो भी नहीं होते हैं। इसमें इतने कंपोनेंट नहीं होते हैं। होता ये उससे आसान है, बट ये किसी को पता ही नहीं होता कि न्यू मॉडल VS स्टेप डाउन सेक्शन आ चुका है, जो कि लोग रिपेयर नहीं कर पाते लैपटॉप को। क्या होता है कि ICH PCH बोर्ड में ज़्यादातर आपको स्टेप डाउन सेक्शन में आपको ओल्ड मॉडल स्टेप डाउन सेक्शन का ही पूरा डायग्राम मिलेगा, और न्यू जो कि SOC में भी आपको स्टेप डाउन सेक्शन मिलेगा, ओल्ड वाला भी मिलेगा, बट कुछ SOC ऐसे हाई जनरेशन में आ रहे हैं जो कि आपको स्टेप डाउन सेक्शन न्यू मॉडल में आपको ये सर्किट पूरा मिलेगा। अगर आप ये सर्किट समझ लिए होंगे तब आप लैपटॉप का न्यू मॉडल स्टेप डाउन सेक्शन रिपेयर कर लेंगे। थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। आगे कोई न्यू मॉडल सेक्शन आते हैं तब फिर हम आपको अपग्रेड करेंगे। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। थैंक यू दोस्तों।